पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसके पिछले वीडियोज कैलकुलस का एपिसोड नंबर 12 में हम लोग ने 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे। 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एनसीईआरटी बुक का। तो आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियोज में देखेंगे। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियोज को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनसे गुजारिश होगी कि वह इसके पिछले वीडियोज एपिसोड नंबर कैलकुलस का एपिसोड नंबर 12, 11, 10 जरूर देख ले। उसके देखने के बाद आपको इसको समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें भी वही है कि हमको फंक्शन एफ के कंटिन्यूटी पॉइंट को फाइंड करना, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को फाइंड करना है। यानी फंक्शन एफ का कौन कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा, यानी कहाँ पे किस किस बिंदु पर फंक्शन असंतत होगा उसको ज्ञात करना है। उसके लिए भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है पहला मॉड एक्स अपॉन एक्स, यानी मॉड एक्स अपॉन एक्स होगा कब, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। और सेकेंड है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। यानी यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक 0 के इक्वल है, एक 0 के अनइक्वल है। यानी 0 के बराबर होगा तब एक एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, और जब 0 के बराबर नहीं होगा तब डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे तो डाउटफुल पॉइंट तो हम पिछले वीडियो में बताए थे। क्या होता है डाउटफुल पॉइंट, जो जहाँ पे फंक्शन का इक्वलिटी का रिलेशन दिया रहता है, जहाँ पे इक्वलिटी से फंक्शन डिफाइंड होता है। यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 है, बताए थे कहीं कहीं ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है लगा हुआ, कहीं लेस देन इक्वल टू। तो जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वह भी डाउटफुल पॉइंट होगा, और जो जहाँ पे सिर्फ ओनली इक्वल टू का रिलेशन होगा वह भी डाउटफुल पॉइंट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको इक्वल टू का रिलेशन 0 के साथ दिया हुआ है, इसलिए इसका डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस डाउटफुल पॉइंट एक ही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एफ इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको 0 पे चेक करना है। सिंस f of x is continuous at x equal to 0, x equal to 0 पे कंटिन्यूस होगा। इफ कब होगा कंटिन्यूस, तो यहाँ पे हम लोग LHL लिखेंगे। LHL क्या होगा, a के वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस का। a माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, a के प्लेस पे 0 है ना, तो 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा, लिमिट x टेंस टू RHL क्या होगा, 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, f0। 0 पे ही लिमिट फाइंड करना है, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू। अब इसको हम लोग LHL को कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0, यहाँ a के प्लेस पे 0 है तो वहाँ a माइनस h की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h में। और RHL में भी वही होगा केस, h टेंस टू 0 होगा और x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h के टर्म में, 0 प्लस h में रिप्लेस हो गया, और यहाँ f ऑफ 0 हो जाएगा। अब ये देखना है यहाँ जो हमको LHL RHL लिमिट है वो क्या बता रहा है, कि ये बता रहा है 0 माइनस h, और इधर बता रहा है 0 प्लस h। तो ये 0 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, 0 माइनस h, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ पे 0 माइनस h 0 से छोटा होगा, 0 प्लस h 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ जो हम फंक्शन डिफाइंड है इसमें देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन नहीं है, सिर्फ इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू है। तो क्या 0 माइनस h इक्वल होगा 0 के, तो ये डज नॉट इक्वल टू को सेटिस्फाइड करेगा। यानी 0 माइनस h भी जो है यह भी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 माइनस h, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ही छोटा होगा तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर 0 प्लस h है, यह भी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 से थोड़ा बड़ा भी पॉइंट जो होता है वह भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे LHL और RHL में जो f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 प्लस h, ये दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहा है ऊपर वाले कंडीशन को, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 को। तो वहां से ही हम लोग फंक्शन का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग
लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h है तो 0 माइनस h के लिए जानते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर रहा तो f ऑफ x होता है मॉड x अपॉन x तो 0 माइनस h का होगा 0 माइनस h का मॉड अपॉन क्या होगा 0 माइनस h, क्योंकि x को रिप्लेस कर देना है 0 माइनस h में। सेकेंड जो है RHL उसमें भी यही होगा 0 प्लस h है तो x को रिप्लेस कर देना है 0 प्लस h में तो 0 प्लस h का मॉड होगा, क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहा है डज नॉट इक्वल टू 0 को। ये हो गया सेकेंड। और f ऑफ 0 जानते हैं 0 के इक्वल के लिए नीचे वाले को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि 0 के इक्वल के लिए फंक्शन का वैल्यू ही दिया हुआ डायरेक्ट क्या है 0, तो वह 0 के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h अपॉन क्या होगा माइनस h। सेकेंड RHL में क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h अपॉन क्या होगा h आई इक्वल टू इधर क्या हो गया 0। अब इसका हम लोग जानते हैं मॉड माइनस h का क्या होगा h ही होता है तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h। सेकेंड क्या हो गया h टेंस टू 0 मॉड h का h होगा h अपॉन h इक्वल टू 0। आ रहा होगा मन में कि अदर क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्ट 0 पुट कर देते, इसमें क्यों नहीं किए, तो वो याद रखिए लिमिट का रूल्स सॉल्व करने के लिए बताए थे, तभी हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं जब तक वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म से बाहर ना हो। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ रहा है 0 अपॉन 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। तो उसके लिए सेकेंड रूल क्या था उसके बाद कि कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का हम लोग कैंसिल करते हैं फैक्टराइज करने के बाद। यहाँ तो फैक्टराइज होगा नहीं, लेकिन ये है कि कॉमन फैक्टर इसमें मिल रहा है h दोनों में ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर तो दोनों में h है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं किए। तो पहले इसके हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे कॉमन फैक्टर को, तो 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, यहाँ माइनस लगाती क्या होगा इसका वैल्यू -1। तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा -0 -1, इधर लिमिट h टेंस टू 0 1 इक्वल टू क्या होगा 0। इधर देखो अब क्या होगा इसका वैल्यू तो डायरेक्ट -1 हो गया, इसका 1 होगा, इसका 0। क्या ये इक्वल है नहीं है, ना -1 1 के इक्वल है ना 1 0 के इक्वल है, हेंस क्या हो गया तब f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमको क्वेश्चन में सॉल्व हो गया कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है f का, इसका मतलब 0 ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए 0 को हम लोग फंक्शन f का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि सो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ f इजिकल टू 0, यही हो गया आंसर आपका। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देख लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में f ऑफ x डिफाइंड है x अपॉन मॉड x, यानी वो अपोजिट हो गया, वहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हुआ चेंज हो गया, वहाँ नोमिनेटर में मॉड x था डिनोमिनेटर में x था, यहाँ नोमिनेटर में x है डिनोमिनेटर में क्या है मॉड x है, x अपॉन मॉड x इफ, लेकिन कंडीशन भी चेंज हो रहा है, यहाँ का रहा कंडीशन x लेस देन 0, यानी 0 से छोटा, 0 से स्मॉलर जो भी वैल्यू होगा x का उसके लिए f ऑफ x का वैल्यू x अपॉन क्या होगा मॉड x होगा। और सेकेंड कंडीशन उसमें दिया हुआ f ऑफ x डिफाइंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल और उससे क्या होगा ग्रेटर, यानी उससे एबव पॉइंट, यानी पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं इसको। तो पॉजिटिव नंबर के लिए f ऑफ x का वैल्यू डायरेक्ट क्या है -1 है, और यहाँ पे निगेटिव नंबर के लिए f ऑफ x अपॉन मॉड x है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखना है, सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट देखना है कि क्या होगा फंक्शन में। तो डाउटफुल पॉइंट फंक्शन क्वेश्चन से देख रहे हैं इक्वल टू का रिलेशन यहाँ 0 के साथ है, इसका मतलब है यहाँ भी आपको डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिंस सोल्यूशन में डाउटफुल पॉइंट ऑफ f इक्वल टू 0, डाउटफुल पॉइंट f का क्या हो गया 0 हो गया। डाउटफुल पॉइंट ऑफ फंक्शन f ऑफ फंक्शन का क्या होगा 0 हो गया। अब इस पे हम लोग फिर चेक करेंगे, लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स। यहाँ भी ए क्या है 0 है, ए माइनस 0 की जगह 0 माइनस 0 होगा, ए को रिप्लेस करेंगे 0 में। आर एच एल में क्या होगा एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ 0। अब यहाँ से हम लोग करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स को रिप्लेस क्या करना होगा 0 माइनस एच, और ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, और ये होगा एफ ऑफ 0। ये 3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। यहाँ भी देख रहे हैं 0 माइनस एच। अब देखना है कि यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन के रिलेशन में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 0 है तो 0 माइनस एच को लेस देन होगा, और 0 प्लस एच क्या होगा ग्रेटर देन, यानी 0 माइनस एच का मीनिंग हुआ 0 से छोटा, थोड़ा छोटा होगा। जैसे ही 0 से थोड़ा छोटा होगा तो 0 माइनस एच को हम लोग क्या कहेंगे लेस देन 0 कहेंगे, और 0 प्लस एच को क्या कहेंगे 0 से थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 कहेंगे। तो ये एफ ऑफ 0 माइनस एच जो निकालेंगे तो ये 0 माइनस एच किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सॉरी तो सेटिस्फाइड कर रहा है ये 0 माइनस एच किसको लेस देन 0 को, ऊपर वाले टर्म को। तो यहाँ पे हम लोग LHL के लिए हम लोग निकालेंगे 0 माइनस एच के लिए x अपॉन मॉड x, ये हो जाएगा। अब फिर 0 प्लस एच जैसे ही होगा तो वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों के लिए इसका वैल्यू क्या है -1 है, तो इसके लिए एफ ऑफ 0 माइनस एच का 0 प्लस एच का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको देख रहे हैं 0 माइनस एच के लिए क्या होगा ऊपर का कंडीशन, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। फर्स्ट हो गया। RHL में देख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसका क्या होगा तो 0 प्लस एच तो ग्रेटर देन हो 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के लिए क्या है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट -1, इसलिए यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या होगा -1 होगा। अब इससे पिछले क्वेश्चन में यही था, ये 5 नंबर में भी इस टाइप का बताए थे आपको कि 5 नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा डाउटफुल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखना 0 प्लस एच जैसे ही 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा और बराबर दोनों के लिए डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है -1, कांस्टेंट हो जाता है। चाहे एक्स का कोई भी वैल्यू हो उसका वैल्यू -1 होगा, चाहे वो 0 प्लस एच होगा तो भी, 0 प्लस 2h होगा तो भी, 5 होगा F5 तो भी, F10 तो भी उसका वैल्यू क्या होगा -1 होगा। इसलिए आप 0 प्लस एच का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया -1 होगा, और इसका -1 हो गया। अब यहाँ देखते हैं F0 का, 0 का भी 0 के इक्वल के लिए भी क्या है -1, ये भी वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। अब इसका 0 माइनस एच अपॉन क्या होगा मॉड माइनस एच, इसका -1 इसका -1, यहाँ तक तो हमको 2 इक्वल हो गया। अब इसमें भी हम लोग डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे लिमिट के रूल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटरमीडिएट फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस मॉड एच का क्या होगा h होगा, ये -1 इक्वल टू -1। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 -1 होगा, -1 इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। ये 3 हो गया। अब ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब अब हो गया कि हमको ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया किस पॉइंट पर 0 पे। तो यहाँ लिख देंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही 0 पे कंटिन्यूअस हो गया तब तो इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे तो हमको पूछ क्या रहा है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा नो एनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, यानी एक भी असंतत बिंदु यहाँ पे नहीं मिल रहा। यहाँ लिख देंगे सो नो एनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ, यानी एफ का कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट और संतत बिंदु नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1।
इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या है 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर, उसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है x प्लस 1। और सेकेंड क्या है x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 से छोटा पॉइंट होगा, यानी वो स्मॉलर पॉइंट के लिए क्या होगा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफाइंड है। तो यहाँ भी हमको वही चेक करना डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो इसके लिए डाउटफुल पॉइंट क्या है, यहाँ भी देख रहे हैं इक्वल टू का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ ही है, यानी 1 से ग्रेटर पॉइंट और 1 से स्मॉलर जो भी पॉइंट होगा उसके लिए फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिर्फ 1 पे डाउट रहता है कि हमको वहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा सिंस डाउटफुल पॉइंट ऑफ f इजकल टू 1, f का फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पहले इस पे कंटिन्यूअस चेक कर लें, तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। इफ कब होगा कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू a एन पॉइंट 1, तो 1 हो जाएगा। a को रिप्लेस कर देंगे तो 1 माइनस 0, एफ ए की जगह एफ ए माइनस 0 की जगह यहाँ एफ ऑफ एक्स आर एच एल में क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ 1। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि एल एच एल रिप्लेस होगा x टेंस टू 0 लिमिट में, तो यहाँ x को रिप्लेस करना है, a के प्लेस पे 1 है तो x रिप्लेस होगा 1 माइनस एच, और आर एच एल में रिप्लेस हो जाएगा x किस में 1 प्लस एच में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच इक्वल टू क्या होगा f1। यहाँ पे देखते हैं फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखना है कि 1 माइनस एच 1 प्लस एच, तो यहाँ समझिए ये 1 है, ये 1 माइनस एच होगा, ये 1 प्लस एच। 1 माइनस एच क्या होगा 1 से छोटा, और 1 प्लस एच क्या होगा 1 से बड़ा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एच जो है वो लेस देन 1 होगा, और 1 प्लस एच क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से ये क्या होगा बड़ा, क्योंकि 1 में थोड़ा सा घटेगा, कुछ घटेगा तो वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 से क्या होगा छोटा हो जाएगा, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 प्लस एच जो है वो 1 से क्या होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो तो ये 1 माइनस एच किसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये लेस देन यानी छोटा पॉइंट के लिए, तो छोटा पॉइंट के लिए जान रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये f1 माइनस एच का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किस रूप से डिफाइंड वाले से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x का होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच का क्या होगा तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस हो गया x 1 माइनस एच में। अब आर एच एल लिमिट के लिए देखते हैं h टेंस टू 0 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा और बराबर दोनों के लिए क्या है x प्लस 1 है, यानी एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 से डिफाइंड हो रहा है, तो 1 प्लस एच, तो x को रिप्लेस क्या कर देना है 1 प्लस एच में, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा, रिप्लेस हो गया। अब f1 के इक्वल के लिए क्या जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होगा, यानी ये ग्रेटर के और इक्वल टू दोनों के लिए ऊपर वाला x प्लस 1 डिफाइंड है, तो यहाँ पे 1 प्लस एच को हम रिप्लेस कर दिए, 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1 था, तो यहाँ x रिप्लेस हो गया 1 प्लस एच में, लेकिन 1 का जो वैल्यू निकालेंगे f1 वह भी तो 1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ भी ऊपर वाले से ही फंक्शन से डिफाइंड होगा, f1 का वैल्यू ऊपर से ही निकलेगा, डिफाइंड क्या है x प्लस 1, तो वहाँ 1 है तो x को रिप्लेस 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें तो हम लोग डायरेक्ट भी लिमिट 0 कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं है, यहाँ भी कर देंगे 1 प्लस 0 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये भी 1 होगा 1 प्लस 1 ये 2 इक्वल टू 2, तो हमको यहाँ पे मिल गया 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, नीचे कट रहा है इधर ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 इक्वल टू 2 इंटू 2। अब यहाँ से क्या हो गया, जैसे ही इक्वल हो गया तब फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा किस पॉइंट पर, डाउटफुल पॉइंट 1। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया एक्स इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे कंटिन्यूस जैसे ही हो गया तो अब इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होगा नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन 9 नंबर की तरह ही इसमें भी लिखेंगे सो नो एनी
डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ, यानी इसमें एफ का कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 9 नंबर की तरह ही इस क्वेश्चन को भी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी पे बना लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हम लोग आज 3 क्वेश्चन देखे इस वीडियो क्लास में। नेक्स्ट वीडियो क्लास में और भी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आऊँगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास को भी देखना मत भूलिएगा। जो आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय, गुड डे।